प्रिय साथियों और प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलने के नियम, वो भी प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट टेंस के। प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट टेंस के। तो प्रेजेंट परफेक्ट का जो नियम होता है वो तो आप एक्टिव वॉइस तो जानते हो। तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट में बदलते हैं। फिर प्रेजेंट परफेक्ट में जो बी फॉर्म की वर्ब होती है ये हैज़ या हैव होती है, तो वही हैज़ या हैव रहेगी। लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बीन अपने से जोड़ देंगे। पैसिव वॉइस में कोई भी टेंस हो, वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होती है और थर्ड फॉर्म की वर्ब लगाने के बाद बाई लगाएंगे और सब्जेक्ट जो था उसको ऑब्जेक्ट में बदल के लिख देंगे। ये इस तरह का नियम है। वहीं अगर पास्ट परफेक्ट है तो केवल एक अंतर आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट तो रहेगा ही, प्लस केवल क्या होता है, हैड, इसमें केवल एक ही बी फॉर्म की वर्ब होती है, हैड होता है, प्लस बीन लगाएंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर बाई लिखेंगे और सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में बदल करके लिख देंगे। तो ये बड़े सरल से नियम हैं। प्रेजेंट परफेक्ट की बी फॉर्म की वर्ब होती है हैज़ और हैव, और पास्ट परफेक्ट की होती है हैड। अब देखिए क्या है कि पहले सब्जेक्ट कुछ और है, बाद में सब्जेक्ट कुछ और हो गया। तो जब हम इसको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हम इसके हिसाब से वर्ब चुनेंगे। कुछ उदाहरण देखिए। ही हैज़ रिटन अ पोएम। क्या लिखा उसने एक कविता लिखी है। तो क्या लिखे, कविता, अ पोएम। सबसे पहले हम लिखेंगे अ पोएम। अ पोएम ये सिंगुलर है तो इसके साथ हैज़ बीन लगेगा। अ पोएम हैज़ बीन रिटन बाय ही है तो ही का हिम हो जाता है, आप जानते ही हो। वी हैव बॉट अ न्यू मशीन। अ न्यू मशीन, क्या खरीदा हमने, एक नई मशीन खरीदा है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, अ न्यू मशीन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले लिखेंगे हम अ न्यू मशीन, फिर ये भी सिंगुलर है, एक नई मशीन, तो हैज़ बीन बॉट बाय अस। ये इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। दे हैव मेड मेनी प्लान्स। कभी कोई काम करना होता तो एक योजना ये है, दूसरी योजना ये है, तीसरी योजना ये है, तो उन्होंने कई योजनाएं बनाई हैं। दे हैव मेड मेनी प्लान्स। तो इसका जब पैसिव हो क्या, मेनी प्लान्स, तो ऑब्जेक्ट क्या है, मेनी प्लान्स। तो पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट मेनी प्लान्स। मेनी प्लान्स हैव बीन, अब ये प्लूरल हो गया तो हैव लग गया। हैव और बीन तो आएगा ही आएगा, जैसे बताया मैंने। हैव बीन मेड बाई, उनने बनाया था तो दे का देम हो जाता है, ये पैसिव वॉइस हो गया। शी हैज़ संग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। उसने एक बहुत सुंदर गीत गाया है। तो क्या गाया है, अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, ये सिंगुलर है, तो अ ब्यूटीफुल सॉन्ग हैज़ बीन संग बाय हर। आई हैव ईटन बनानास। मैंने केले खाए हैं। आई हैव, ये एक्टिव वॉइस है, आई हैव ईटन बनानास। अब केले, बनानास, तो इसका जो ऑब्जेक्ट है बनानास है, तो पहले लिखेंगे हम बनानास। हैव प्लूरल है तो हैव बीन ईटन बाय, मैंने खाया है तो आई का मी हो जाता है। ही हैज़ नॉट completed the work।
उसने काम पूरा नहीं किया है। क्या नहीं किया है? द वर्क। तो सबसे पहले हम लेंगे द वर्क हैज़, सिंगुलर है ये, हैज़ नॉट बीन completed by him. The work has not been completed by him. He का him. She has not invited me. किसको? मुझको। तो मी की जगह आई हो जाता है। तो आई हैव, आई के साथ हैव लगता है। आई हैव नॉट बीन इन्वाइटेड बाय हर, उसके द्वारा। किसके द्वारा? उसके द्वारा। शी है तो सी का हर हो गया। हैव यू टेकन टी? क्या तुमने चाय पी है? हैव यू टेकन टी? पी लिया है क्या चाय? तो टी तो ऑब्जेक्ट टी है, तो क्या हो जाएगा? ये प्रश्न है तो प्रश्न ही रहेगा। तो इसमें हैज़ या है पहले लगता है, तो अब टी के साथ हैज़ लगेगा। तो हैज़ टी बीन टेकन बाय यू? क्या आपने चाय पी ली है? तो इसका हो जाएगा हैज़ टी बीन टेकन बाय यू। हैव दे टोल्ड स्टोरीज? उन्होंने कहानियाँ सुनाई हैं? क्या उन्होंने कहानियाँ सुनाई हैं? तो इसका ऑब्जेक्ट है स्टोरीज। तो प्रश्न है तो प्रश्न में स्टोरीज के साथ हैव लगेगा, तो हैव पहले आ गया। हैव स्टोरीज बीन told by them. Have stories been told by them. अब why have you purchased a new bike? भाई तुम्हारे पास पुरानी तो थी ही, नई क्यों खरीदी है तुमने? तो why have you, तो अगर why से शुरू है तो वर्ब, ये पैसिव वॉइस में भी why से ही शुरू होगा। why, अब अ न्यू बाइक है ना, मतलब एक बाइक है, तो वाई इसमें जो वर्ब लगेगी वो हैज़ होगी। वाई हैज़ अ न्यू बाइक। लेकिन क्या होगा कि ये इसके बाद बीन लगेगा, ये हैज़ बीन एक साथ नहीं होगा। वाई हैज़ अ न्यू बाइक बीन परचेज्ड बाय यू। व्हेन हैज़ ही ब्रोकन द विंडो? उसने खिड़की कब तोड़ी है? तो ये व्हेन से शुरू है तो क्या होगा? ये पैसिव भी व्हेन से शुरू होगा। व्हेन हैज़ द विंडो बीन ब्रोकन बाय हिम? व्हेन हैज़ द विंडो बीन ब्रोकन बाय हिम? हाउ हैव दे हंग द पिक्चर ऑन द वॉल? कोई बहुत बड़ी वॉल है तो कैसे टंगाया होगा यार, इनने इनने इस दीवार पे इस तस्वीर को कैसे टंगाया है? तो कहाँ से शुरू है? ये हाउ से शुरू है, तो हाउ होगा। पिक्चर एक है तो हाउ हैज़ द पिक्चर, सिंगुलर के साथ हैज़ लगता है, मालूम है आपको। हाउ हैज़ द पिक्चर बीन हंग ऑन द वॉल बाई देम? हाउ हैज़ द पिक्चर बीन हंग ऑन द वॉल बाई देम? शी हैड, अब पास्ट परफेक्ट में आते हैं। शी, इसमें वर्ब क्या लग जाती है? हैड। शी हैड ईटन चॉकलेट केक्स। उसने क्या, अच्छा इसमें एक मज़ेदार बात यह है कि अब इसमें आपको ये हैज़ और हैव देखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब एक ही वर्ब लगेगी, हैड। शी हैड ईटन चॉकलेट केक्स, सिंगुलर होगा तो हैड, प्लूरल होगा तो हैड। तो इसमें क्या खाया उसने? चॉकलेट केक्स। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? चॉकलेट केक्स had been eaten by her. Chocolate cakes had been eaten by her. We had casted our votes. ये एक जागरूक नागरिक का कर्तव्य होता है कि वो वोट दे, तो वोट देने को कास्ट कहते हैं, कास्ट योर वोट, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? चाहे आवर वोट्स लिखिए चाहे वोट्स लिखिए, वोट्स हैड बीन कास्टेड बाय अस। अपनी वोट ही दोगे, दूसरे की तो दोगे नहीं। तो चाहे अवर लिखिए चाहे केवल वोट्स लिखिए, वोट्स हैड बीन कास्टेड बाय अस। पापा हैड प्रिपेयर्ड टी टुडे। आज चाय पापा ने बनाई है। तो क्या बनाई है? चाय, टी। तो
टी हैड बीन प्रिपेयर्ड बाय पापा टुडे। टी हैड बीन प्रिपेयर्ड बाय पापा टुडे। पास्ट परफेक्ट है ये। आई हैड फिनिश्ड द वर्क। मैंने काम पूरा कर लिया था, कर चुका था। तो क्या कर लिया था? द वर्क। द वर्क, अब ये सब्जेक्ट बन जाएगा। द वर्क या वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय मी। वैसे अगर द वर्क है तो द वर्क ही लिखिएगा। द वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय मी। शी हैड नॉट टेकन लंच। तो उसने लंच नहीं लिया था। तो क्या नहीं लिया था? लंच। तो यहाँ क्या हो जाएगा? लंच हैड नॉट बीन। अब ये नॉट जो आता है हैड और बीन के बीच में आता है। लंच हैड नॉट बीन टेकन बाय हर। शी है तो हर हो गया। हैड ही रिटन अ लेटर। उसने क्या एक पत्र लिख चुका था। तो क्या? अ लेटर। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? अ लेटर। लेकिन उस प्रश्न है तो हैड से शुरू होगा। हैड अ लेटर बीन रिटन बाय हिम। हैड अ लेटर बीन रिटन बाय हिम। हैड वी सीन द फाइनल मैच। क्या हमने फाइनल मैच देखा था, देखे थे? तो कौन सा? द फाइनल मैच। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? द फाइनल मैच। तो लेकिन प्रश्न है तो हैड द फाइनल मैच बीन, हैड द फाइनल मैच बीन सीन बाय अस। वाई हैड यू हेल्प्ड देम। तुमने उनकी मदद क्यों किया था, कर चुके थे? तो क्या? हेल्प्ड देम, किनको? उनको। देम। तो दे का क्या हो, देम का क्या हो जाता है? दे हो जाता है। वाई हैड दे बीन हेल्प्ड बाय यू। वाई हैड दे बीन हेल्प्ड बाय यू। हाउ हैड यू रेड दैट पोएम। कोई कठिन पोएम थी, संस्कृत में थी या इंग्लिश में थी, बहुत कठिन थी। तो हम आश्चर्य प्रदर्शित करते हैं कि यार तुमने वो पोएम कैसे पढ़ी थी यार। हाउ हैड यू रेड दैट पोएम। तो क्या हो जाएगा? हाउ हैड दैट पोएम बीन रेड बाय यू। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट के एक्टिव वॉइसेस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं, बहुत सरल तरीके से आपने इसको समझा। ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और यदि यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और अभी तक यदि आपने मेरे वीडियो को लाइक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियोस आपको मिलते रहें और आपको अंग्रेजी सीखने में बिल्कुल आसानी हो। और आप मेरा उद्देश्य ये है कि आप बहुत अच्छे तरीके से, जैसे अंग्रेजी बोली जाती है उस तरीके से बोलें और आप परफेक्ट इंग्लिश स्पीकर बने। तो कुछ इसी तरह के सेंटेंसेस के साथ में मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।